नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। इस वक्त अभी मेरे साथ मौजूद है भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी। इनसे हम आज जानेंगे कि सर आज लोबिन दा भी ज्वाइन किए हैं बीजेपी, बीते कल चंपई दा भी किए थे, जेएमएम के तमाम ये दोनों बहुत ही पुराने नेता हैं। क्या लगता है झारखंड में अब भाजपा में ये जो दोनों शामिल हुए हैं कुछ चेंजेस नजर आएगी, कुछ नए चैलेंजेस दिख? चैलेंजेस तो नहीं, चैलेंजेस का समाधान दिख रहा है। हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगता था कि भाई झारखंडी एसेंस का पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी, अब वही भारतीय जनता पार्टी कोर झारखंडी लोगों का पहला पसंद बन गया है। 40 साल तक, 4 दशक तक जिन्होंने आदिवासियों और झारखंड के लिए संघर्ष किया है, आज अपने मूल पार्टी में अपना तिरस्कार और अपने मुद्दों को लेकर के उनका जिस तरह से पल्ला झाड़ने का काम हुआ है, किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, उससे खिन्न होकर के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ ही अपने उन मुद्दों का समाधान देख पा रहे हैं। तो उन लोगों का स्वागत है जो आ रहे हैं और झारखंड को बेहतर बनाने के लिए 3.5 झारखंड मुक्ति मोर्चा इन सभी कामों में कहीं ना कहीं सशक्त नहीं नजर आ रही है, कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रही है कि उनके पार्टी के लोग अब भाजपा में जो नीति और सिद्धांत के साथ पार्टी का जन्म हुआ था, अब वो नीति सिद्धांत एक किनारे पर रख दिए गए हैं। अब परिवार जो है वो प्रथम उनके लिए प्राथमिकता बन गया है। लोग अब एलिगेशन लगाने लगे हैं कि अब यह पार्टी जो है मियाँ बीबी की पार्टी बन के रह गई है। तो कुल मिलाकर के जो लोग अपने आप को इतने सालों तक संघर्ष और अपना जीवन देने के बाद भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके इस झारखंड के उन तमाम विषयों का समाधान खोजने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लंबे समय से डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा उठाते नजर आए हैं, तो क्या लगता है कि अब जब लोबिन हेम्ब्रिम भाजपा में शामिल हो गए हैं तो ये डेमोग्राफिक चेंज का जो मुद्दा है भाजपा भी उठा रही है लगातार, क्या लगता है कि इस पर कितना कुछ काम होगा? देखिए, कॉमन मुद्दा है। जो भी आदिवासी या मूलवासियों की बात करेगा, जो भी झारखंड की बात करेगा, उसके नज़र में तो विषय आएगा ही आएगा कि डेमोग्राफी चेंज के कारण यहाँ हमारा जो जीवन जो है बड़े खतरे में पड़ रहा है, और उस अस्मिता को बचाने के लिए, उस झारखंडी भावना को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम इस गंभीर विषय को एड्रेस करें। अगर यदि हम इस विषय को यदि खारिज कर दें तो फिर यह एक ऐसा इलाज नासूर बन जाएगा कि फिर उसका इलाज नहीं हो सकता है। जो आज माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है कि भाई संथाल परिणाम में डेमोग्राफी के चेंजेज हो रहे हैं और राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आज एक PIL के जवाब में उन्होंने कहा है कि भाई घुसपैठ के कारण धर्मांतरण बढ़ रहा है। तो ये दोनों ही मुद्दे मूलवासी और आदिवासियों के जीवन, संस्कृति, परंपरा से दूर ले जाने वाला एक ऐसा विषय है। अगर यदि हम इसको नहीं रोकें, इसको यदि नहीं हम लोग एड्रेस किए, तो झारखंड में कोई आदिवासी नहीं बचेगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला लगातार आप लोग उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो भी रही है झारखंड में। और दूसरी बात, अब चुनाव भी बहुत नज़दीक है, चुनाव की तारीखों की घोषणा बहुत जल्दी हो सकती है, तो इतने कम समय पे क्या कुछ अब चेंजेस भारतीय जनता पार्टी लाने की कोशिश कर रही है और चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी? चुनाव को लेकर तैयारी है, देख ही रहे हैं, सारा कार्यक्रम हो रहा है, बड़े बड़े नेताओं का प्रवास हो रहा है, और भी कार्यक्रम होगा। अभी हम लोग इस सरकार की विफलता के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। डेमोग्राफिक चेंजेस के विषय में हम लोग लगातार मुखर हैं और हम लोग इसके लिए जनमानस को भी तैयार करना चाहते हैं कि एक सामाजिक लड़ाई भी है, क्योंकि समाज जब तक खड़ा नहीं होगा इस पर्टिकुलर विषय में, जो व्यक्तिगत मामला है, इस व्यक्तिगत मामले को अगर यदि अपने अस्तित्व के साथ जुड़ करके समुदाय रूप में नहीं देखेगा, तब तक इसका समाधान नहीं निकल सकता है। तो एक जनजागरण भी है, और राज्य सरकार के गठन के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता की सरकार बनेगी, तब इस मुद्दे को हम लोग पॉलिटिकली भी इसको कैसे एड्रेस करेंगे, इसको नाकाम नजर नाकाम तो है, आज पूरी तरह से विफल है। 5 साल का उनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, ना उन्होंने 5 लाख नौकरियाँ दी, ना 5,000-7,000 रोजगारी का भत्ता दिया, ना 72,000 प्रत्येक गरीब परिवार को दिया, ना एक सोने का सिक्का किसी विवाहित नई झारखंडी बहन को दिया। तो कुल मिलाकर के सरकार पूरी तरह से विफल है। लॉ एंड ऑर्डर का भी संधारण नहीं कर पा रही है, और ना ही रोजगार दे पा रही है, ना घुसपैठ रोक पा रही है। तो इस सरकार को जाना तय है, और अब जाएंगे तो दोबारा फिर वापस लौट के नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी का ये कहना है कि जेएमएम कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों पर नाकाम है, और कहीं ना कहीं वो इस बार वोट बैंक भरने के वही काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम एलिगेशंस लगाए गए हैं। बहरहाल अब तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव के दिनों में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव।